हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट अपना टॉपिक है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर्स। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध की प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, सिद्धांत और तकनीक आएंगे आगे। तो इसके अंदर FW टेलर जो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं, उनका हमने क्या करना, थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वर्णन दे रखा है आपकी बुक के अंदर। तो हल्का सा एक बार आप इसको रीड कर लेना। इसका लाइफ टाइम क्या रहा, बर्थ क्या रहा, प्रोफेशन, एजुकेशन, कहाँ काम किया, कितना काम किया, ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन किया, ये दे रखा है थोड़ा सा हल्का सा। आफ्टर देन हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध होता क्या है एक्चुअली। देखिए, FW टेलर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स, वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब है नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है, यह जानना की कला है कि आप लेबर से, श्रमिकों से क्या काम करवाना चाहते हैं, और फिर यह देखना कि वो उसको सर्वोत्तम ढंग से करते हैं कि नहीं। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इम्प्लाइज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट। प्रबंध के विज्ञान की उपयोगिता के से तात्पर्य है इसका, प्रबंध की, ठीक है, प्रबंध के विज्ञान की उपयोगिता। इट मीन्स कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, जो प्रमापित यंत्र हैं उनके, मेथड्स एंड ट्रेनिंग पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, उत्पादन को बढ़ाना, इम्प्रूव द क्वालिटी, गुणों को, क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एंड रिड्यूस द कॉस्ट एंड वेस्ट, और कॉस्ट को कम करना। ये सारे के सारे क्या है, साइंटिफिक वो पॉइंट है इसके। टेलर थॉट दैट, टेलर साहब क्या सोचते थे कि बाय साइंटिफिकली एनालाइजिंग वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे, एक सबसे बढ़िया, वन बेस्ट वे, एक सर्वोत्तम तरीका टू डू इट। प्रीवियसली मैनेजर्स रिलाइड ऑन पर्सनल जजमेंट, पहले क्या था, मैनेजर डिपेंड करते थे, निर्भर थे किसके ऊपर, पर्सनल जजमेंट के ऊपर, इन अटेंडिंग टू द प्रॉब्लम्स दे कन्फ्रंटेड इन द कोर्स ऑफ मैनेजिंग देयर वर्क। दिस इज What is referred to as rule of thumb और ट्रायल एंड एरर अप्रोच। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हुआ यहाँ पर स्टूडेंट्स, तानाशाही समझ सकते हैं आप एक प्रकार से, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तानाशाही को बंद करना। टेलर थॉट दैट मैनेजर्स शुड फॉलो एन अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए कि दैट वाज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ साइंस, जो विज्ञान के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करे, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, जो उसके वैकल्पिक प्रयोग, उसके वो हैं सॉल्यूशन है, सुझाव है, उनको डेवलप करे, ठीक है। एंटिसिपेटिंग कंसिक्वेंस, अनुमान परिणामों को पूर्वानुमान लगाए, और मेजरिंग प्रोग्रेस एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स, मेजरिंग मापे किसको, प्रोग्रेस को मापे, और ड्राइंग कंक्लूजन्स, निष्कर्ष निकाले। इन दिस सिनेरियो, इस पूरा जो दृश्य हमने ये बातचीत करी, इसके अंदर टेलर अमर्ज एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता के रूप में उभर कर आए टेलर साहब। FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर पूरा नाम है इसका। ही प्रोपोज्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट एज अपोज्ड टू रूल ऑफ थंब, जो हमने तानाशाही का जिक्र किया उसके बिल्कुल अपोज में निकल के आया ये क्या, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही ब्रोक अप ह्यूमन एक्टिविटी इनटू स्मॉल पार्ट्स, मानवीय क्रियाओं को उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया कई भागों के अंदर, मतलब छोटा छोटा कर दिया। एंड फाउंड आउट हाउ इट वुड बी डन इफेक्टिवली, और ये पाया कि उसे कैसे प्रभावी तरीके से पूरा कर सकते हैं, इन लेस टाइम, कम समय में, विद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादन बढ़ा के। बड़ी गहराई की बात कर रहा है कि उत्पादन बढ़ना चाहिए, कॉस्ट कमानी चाहिए, चीपेस्ट वे तरीके से। टेलर ऑल्सो वांटेड दैट वर्कर्स शुड कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट, ठीक है, वर्कर्स जो है मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करे। दस इसलिए देयर वुड बी नो नीड टू ट्रेड यूनियंस, व्यापारिक जो यूनियन जो बनाते हैं ये, इनकी जरूरत नहीं है। The best results would come from the partnership between a trained and qualified management and a cooperative and innovative workforce, ठीक है, एक दूसरे की जहाँ पर each side needed the other, जो एक दूसरे की हेल्प करे। तो प्रिंसिपल्स, अब इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 तो प्रिंसिपल्स हैं और कुछ टेक्निक्स हैं। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स का, टेक्निक्स का बाद में करेंगे। सबसे पहला है इसका प्रिंसिपल की साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब वैज्ञानिक, विज्ञान जो है, ना कि तानाशाही। तो कहने का मतलब क्या हुआ, टेलर बिलीव्ड दैट, उनका विश्वास था, देयर वाज ओनली द वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ये क्या है, ये एफिशिएंसी, कुशलता को अधिकतम करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड, कैसे डेवलप होता है, थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालाइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए जॉब, एक काम के प्रत्येक पहलू को, प्रत्येक तत्व को
उसका अध्ययन करके, वैज्ञानिक अध्ययन करके और एनालाइज करके। द मेथड सो डेवलप्ड इट शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द, संस्था के जो तानाशाही है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको उभर कर सामने आना चाहिए। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन। अब देखिए कार्य अध्ययन क्या होता है। कार्य अध्ययन के अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ठीक है, वर्क स्टडी, फैटिग स्टडी, ये सारे के सारे। यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग ए स्टैंडर्ड मेथड, एक स्टैंडर्ड मेथड को, स्टैंडर्ड का मेथड तरीका हो उसको हमने क्या करना है, डेवलप करना है। विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी संस्था जिसको क्या कर सके, फॉलो कर सके। दिस कैन रिजल्ट इन ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, मानवीय प्रयासों की बचत करे जो, टाइम एंड मटेरियल, समय की भी और मटेरियल की भी। द मोर सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, मतलब बौद्धिक प्रभावी है ये, बौद्धिक रूप से प्रभावी होगा। द प्रोसेस ग्रेटर वुड बी द सेविंग। सेकंड है इसका, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, साइंस मतलब विज्ञान है ना कि तानाशाही है। दूसरा स्टूडेंट्स हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब तालमेल होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। देखो नाम से ही पता लग रहा है, बड़े इजी से पॉइंट्स है इसके। फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइज दैट, किस पे निर्भर करता है प्रोडक्शन का, फैक्ट्री सिस्टम की। मैनेजर सर्व एज ए लिंक, मैनेजर क्या है, एक लिंक है, एक उनको जुड़ाव है किसके बीच में, बिटवीन द ओनर्स एंड द वर्कर्स, मतलब स्वामी के बीच में, मालिक के बीच में और जो लेबर है उनके बीच में। Since as managers they have the mandate to get work done from the workers. As managers they have the mandate to get work done. काम पूरा हो कैसे, वर्क फ्रॉम द वर्कर्स। दे ऑलवेज एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए काइंड ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, एक वर्ग संघर्ष ना उनके बीच में। किसका, मैनेजर वर्सेस वर्कर्स, जो मैनेजर और वर्कर के बीच में, इनके बीच में एक संघर्ष उत्पन्न ना हो जाए। टेलर रिकॉग्नाइज दैट, टेलर साहब ने इसको क्या रिकॉग्नाइज किया, दिस कन्फ्लिक्ट, ये जो संघर्ष है, हेल्प नन, किसी की हेल्प, इसके मतलब इससे कोई भी वो नहीं निकलता, रिजल्ट नहीं निकलता। नन द वर्कर्स, द मैनेजर्स और द फैक्ट्री ओनर्स, किसी के पक्ष में नहीं है ये जो कन्फ्लिक्ट है ये। अकॉर्डिंग टू टेलर, प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज अकम्पेन्ड बाय द प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज एंड वाइस वर्सा, ठीक है, कर्मचारियों के साथ या विपरीत। टेलर एम्फेसिस दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, वो क्या चाहते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट हार्मनी होना चाहिए, ठीक है, तालमेल होना चाहिए किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। मैनेजमेंट शुड दे शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट को क्या चाहिए भाई, गेन्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो फायदा है, लाभ है, वो क्या शेयर करना चाहिए। इफ एनी, यदि कोई है तो विद द वर्कर, वर्कर के साथ में। एट द सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी, ठीक है, और वर्कर को भी क्या चाहिए, अच्छा काम करे वो, ठीक है, विलिंग टू एम्ब्रेस चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी, कंपनी के अच्छे के लिए वो क्या के बहुत सारा परिवर्तन करे। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में इवन ट्रेड यूनियंस विल नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक, तो ऐसी कंडीशन में जो है ट्रेड यूनियंस है उन्हें जो स्ट्राइक है उसके तो सोचना भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या रहेगा, टू अचीव दिस स्टेट, ऐसा प्राप्त करने के लिए टेलर कॉल्ड द फॉर द कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, एक मानसिक क्रांति की जरूरत उन्हें महसूस हुई कि मैं मानसिक क्रांति का नाम दिया उन्होंने। इट मीन्स दैट, इसका मतलब हुआ मैनेजमेंट और वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे कि वर्कर क्या चाहते हैं वो आगे अपने सजेशन देंगे और ऊपर से क्या आएंगे, रूल्स आएंगे। मेंटल रिवोल्यूशन इन्वॉल्व्स ए चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति, फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, मतलब कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन होना चाहिए, समझ गए। एक तो होता है कंपटीशन की प्रतियोगिता हो, प्रतियोगिता ना हो कि क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कहने का मतलब। तीसरा सिद्धांत है अपना कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब सहयोग होना चाहिए ना कि व्यक्तिवाद होना चाहिए। ये कह रहा है कि दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, हमने जो अभी पढ़ा है ये हार्मनी वाला, इसी का थोड़ा सा और एक्सटेंशन है ये, और आगे खुलासा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म,
व्यक्तिवाद की बजाय इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, कंपटीशन को किससे रिप्लेस करना चाहिए, कोऑपरेशन से, कि प्रतियोगिता की बजाय सहयोग होना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करें। अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जिम्मेवारियां पूरी होनी चाहिए, काम का सही बंटवारा होना चाहिए। ऑल द डे लॉन्ग द मैनेजमेंट शुड वर्क ऑलमोस्ट साइड बाय साइड विद द वर्कर्स, हेल्पिंग एनकरेजिंग एंड स्मूथिंग द वे फॉर देम, क्या करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, वर्कर्स की हेल्प करनी चाहिए, उनको स्मूथिंग द वे, एक अच्छा रास्ता उनके लिए तैयार करना चाहिए कि वो बढ़िया काम कर सकें। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर, मैनेजमेंट को अपनी आंखें बंद, अपने कान बंद नहीं करने चाहिए टू एनी कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के द्वारा कोई कंस्ट्रक्शन का कोई सुझाव दिया हो ना कि भाई ये चेंजमेंट होना चाहिए, तो उसने कान बंद नहीं करने चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। दे शुड बी रिवार्डेड फॉर देयर सजेशंस, उन्हें उनके जो सजेशंस दिए, सुझाव दिए, उनको रिवार्ड करना चाहिए। विच रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन कॉस्ट, जो लागतों में कमी कर सकते हैं। दे शुड बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इफ एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन, कहने का मतलब समझ गए स्टूडेंट्स आप कि कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए इसके अंदर। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति का विकास कह रहा है, टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, उसकी कुशलता के लिए, ठीक है, उसकी कुशलता का पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। तो ये 4 इसके सिद्धांत है। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स, औद्योगिक जो कुशलता है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, टू ए लार्ज एक्सटेंड ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, जो व्यक्तिगत योग्यता है उसके ऊपर डिपेंड करते, निर्भर करते हैं कि आदमी तो काम करते नहीं, यदि वो आदमी ठीक काम के हैं तो काम बढ़िया होगा, उसका ग्रोथ होगी। टेलर वाज ऑफ द व्यू दैट द कंसर्न फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ट इन राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन, कि वहीं से शुरुआत होनी चाहिए इसकी, कि कर्मचारियों का जहाँ चुनाव होता है ना, चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, वहीं से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, वैज्ञानिक तरीके से उसको सिलेक्ट किया जाना चाहिए। देन तब वर्क असाइन शुड शूट हर फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल, फिर उनका क्या करना चाहिए, वर्क असाइन उनको उसके हिसाब से करना चाहिए, उनका शारीरिक, मानसिक, ठीक है, और बौद्धिक योग्यता कितनी है उसके हिसाब से उन्हें काम सौंपना चाहिए। टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, उनकी योग्यता, उसको कुशलता को बढ़ाने के लिए दे शुड बी गिवन बी इन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, उन्हें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, यदि ट्रेनिंग की आवश्यकता हो, मतलब प्रशिक्षण की आवश्यकता हो काम को सिखाने की, द बेस्ट मेथड, तो वो भी उन्हें देना चाहिए। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स 4 अपने पास प्रिंसिपल बने हैं आज के ये। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब वैज्ञानिक विज्ञान होना चाहिए ना कि तानाशाही। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, मतलब तालमेल ना कि मतभेद। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। और एक ये लास्ट का पॉइंट, मतलब प्रत्येक का सही होना चाहिए, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के साथ में उनका विकास होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसके टेक्निक्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।